तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, मगर कभी भी बुर्का वाली मत बनो। बुर्का वाली बन लड़के को, हिंदू की लड़की को पटाने के लिए, उसे लव जिहाद में फंसाने के लिए फंडिंग किया जाता है, उसे 10-20 लाख रुपया दिया जाता है और उससे बोला उन्होंने साक्षी का हत्या किया है, उसी तरह से बीच चौक पर उसे फांसी दे दिया जाए सभी पब्लिक के सामने। इससे ही वो अगला जो कातिल है, जो अगला लव जिहाद का नेटवर्क फैला रहा है, कहीं ना कहीं सीख मिलेगा। नहीं तो आज और सरकार और कानून की जो ये लचर व्यवस्था है उनके मनोबल को काफी हद तक तोड़ देती है। उसके बाद वो एक समय के बाद वो खुद ही शांत हो जाते हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर ये टारगेट है। आज हमारी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, पर कल को हमारे ऊपर ही ये टारगेट है। इसलिए सारे सनातनी और सारे हिंदुओं को ये आगे आकर के सोचना होगा कि हमारे ऊपर जो ये धर्म के ऊपर जो ये वार हो रहा है, इसको हमें स्वयं को रोकना होगा। कोई और आकर के नमस्कार दोस्तों, देखिए दिल्ली हत्याकांड पे लोग काफी ज्यादा आक्रोश हैं, आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं और यहाँ पे पोस्टर में लिखे हुए हैं दिल्ली में साक्षी के साथ जो निर्मम हत्या करके उसको मारा गया, साहिल को जल्दी से जल्दी जो है सजा सुनाना चाहिए। आइए इन लोगों से बात करेंगे। ये आक्रोश मार्च अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना महानगर के द्वारा साक्षी प्रकरण जो दिल्ली में हुए उसके खिलाफ निकाली गई है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि साक्षी को जल्द से जल्द न्याय मिले। सिर्फ साक्षी ही नहीं, ऐसे प्रकरण जो होते हैं उसके लिए जो लंबी प्रोसेस होती है उसको कम किया जाए, केसेस को फास्ट ट्रैक में डाला जाए। इस तरह से सबूत दिख रहा है, आपको लगता है जल्दी उस पे? हाँ, धर्मांतरण का जो ये प्रक्रिया ये पहला नहीं है, ऐसे अनेक केसेस आ चुके हैं और आते रहेंगे। जब तक इसकी प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया जाएगा, उनकी परिवार, किसी के भी परिवार की जब बेटी जाती है उन पे ऑलरेडी एक पीड़ा आ जाता है, उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ने पड़ता है उन्हें। और सरकार और कानून की जो ये लचर व्यवस्था है उनके मनोबल को काफी हद तक तोड़ देती है। उसके बाद वो एक समय के बाद वो खुद ही शांत हो जाते हैं और इस तरह के मामले ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले भी काफी सारे मामला हुआ है जहाँ की लड़कियों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, जला दिया जाता है और आज साक्षी के साथ हुआ था, केरला स्टोरी निकला, काफी सारा ऐसा निकला हुआ है। आपको क्या लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ये एक तरह से हमारा, हम लोग कह सकते हैं, ये प्रक्रिया हमारे समाज को अंदर से खोखला करने की एक साजिश हो सकती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बाहरी लड़ाई दिख जाती है, मारपीट हुआ, मर्डर हुआ दिखता है। ये प्रक्रिया एक तरह से हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को खास करके अंदर से खोखला बनाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हम लोग इसको मान सकते हैं। एक लव जिहाद का नाम लेके, लव जिहाद का नाम, एक लव जिहाद, धर्मांतरण, कोई भी नाम दीजिए और ये होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जब तक हम लोग कहते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग आए दिन ऐसे केसेस देख रहे हैं, तो क्या ये हमारी खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोग उससे सीख लें? आए दिन ऐसे मूवीज बन रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया निकल रही है, तो हमें उससे सीख लेना चाहिए। जब ना कुछ होने के बाद काफी सारे हिंदू बहन अभी भी नहीं समझे। हाँ, ये वही है ना कि हम लोग को ऐसा कैंप लगाना पड़ेगा। सरकार जान रही है, कॉलेज इंस्टीट्यूट वाले जान रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऐसा कैंप लगाना पड़ेगा, उनको ऐसे क्लासेस देने होंगे, सेमिनार हमें अरेंज करना होगा। आजकल हम लोग जो जॉब के लिए सेमिनार करते हैं उससे ज्यादा बड़ा सेमिनार इसके लिए करना चाहिए, लड़कियों को उसके बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में ऐसी घटनाएं कम हो। क्योंकि जब तक लड़कियां खुद जागरूक नहीं होगी उन्हें कोई नहीं समझा पाएगा। क्या लगता है इसके लिए मुस्लिम समाज पूरा जिम्मेदार है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा मुस्लिम समाज जिम्मेदार है, पर अगर आप देखिए हमारे हिंदू समाज से कितने लड़के ऐसे काम कर रहे हैं, तो अगर हम एक कम्युनिटी पे ब्लेम कर भी रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, उस बेसिस पे हम ये ब्लेम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है मुस्लिम समाज भाइयों को आगे आना चाहिए और उसको फांसी का लाना चाहिए? क्योंकि अगर आप ये लव जिहाद का मामला जो हो रहा है तो वो एक स्पेशल कम्युनिटी के द्वारा एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है, तो इसमें उस कम्युनिटी के जो कुछ अच्छे लोग हैं अगर वो लोग सामने आएंगे, उन लोगों की तरफ से भी हम लोग को सपोर्ट मिलेगा तो काफी अच्छा होगा। क्या लगता है आपको, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है या हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? वो आज हिंदू लड़की है, कल को वो कुछ और स्टिमुलाई हो सकती है, उसके लिए कोई आज हिंदू लड़की को टारगेट किया जा रहा है। पर अगर आप देखें तो ये एक साजिश हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर ये टारगेट है। आज हमारी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, पर कल को हमारे ऊपर ही ये टारगेट है। इसलिए सारे सनातनी और सारे हिंदुओं को ये आगे आकर के सोचना होगा कि हमारे ऊपर जो ये धर्म के ऊपर जो ये वार हो रहा है इसको हमें स्वयं को रोकना होगा, कोई और आकर के हमारे लिए कार्य नहीं करने वाला। काफी सारे इससे भी मामले हुए हैं और अभी भी कितने सारे लड़की है जो मुस्लिम लड़के से प्यार करते, कहीं आपको नहीं लगता ये गलत कर रही है? अगर वो ऐसा कर रही है तो मैं तो जितने भी अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है, हमारी एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है द केरला स्टोरी, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि सारी बहनों को
मैं 16 साल की लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, तो हमारे समाज से ही लोगों को आगे आकर के इन चीजों को रोकने के प्रयास करना होगा। साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया, फिर क्यों आक्रोश मार्च आप लोग निकाले हुए? देखिए, गिरफ्तारी हुई है, मगर हमारा मांग है कि उसको जिस तरह से उन्होंने साक्षी का हत्या किया है, उसी तरह से बीच चौक पर उसे फांसी दे दिया जाए सभी पब्लिक के सामने। इससे ही वो अगला जो कातिल है, जो अगला लव जिहाद का नेटवर्क फैला रहा है, कहीं ना कहीं सीख मिलेगा। नहीं तो आज हमारे हजारों छात्र, हमारे हजारों बहन के साथ इस तरह का जघन्य हत्या, निर्मम हत्या किया गया, परंतु दोषी या तो जेल में रहते हैं या बेल से बाहर आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। इसलिए हम आक्रोश मार्च के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको फांसी जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल करके बीच चौक पर उसको फांसी दिया जाए। सबके लिए कानून है, ले वो तो कानून से प्रक्रिया से करेंगे। कानून को देखिए, कानून बदलना, कानून में कौन सा कानून है? आप कह रहे हैं कि कानून बना है, लव जिहाद पे कौन सा कानून है? भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कानून का हाथ तो सरकार तो संविधान के हिसाब से चलेगी। संविधान में कहीं कानून बनाया जाए। हर बार हर समय पर संविधान में संशोधन होते हैं, तो संविधान में संशोधन कर ऐसा कानून बनाया जाए कि हिंदू धर्म परिवर्तन किया जाए। नहीं ना, तो एक षड्यंत्र चल रहा है, एक प्रोपेगेंडा, एक टीम के तरह, एक समझिए तो एक ये चला है। अब तो नया सिस्टम चल गया है, गेम के माध्यम से लोगों को, बच्चे लोग को माइंड वॉश करके इस्लाम को कबूल किया जा रहा है। उसको देखिएगा गेम के माध्यम से। आज 2 दिन पहले का आपको लगता है कि टारगेट किया जाए? जी हाँ, अब इस्लाम के लेकर यानी आप देखिए ना, आप अभी केरल स्टोरी देखिए ना, उसमें किस तरह दिखाया गया है, किस तरह दिखाया गया है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं अभी कहीं न कहीं हिंदू बहन का भी यहाँ गलती है ना? क्या गलती नहीं है? क्या गलती रहेगा? आप गले में कंठी माला और नाम मेरा रोशन और नाम मेरा शशि और हाथ में कंठी माला। आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जानते नहीं तो उससे प्यार वो भैया प्यार करना ये बड़ी बात नहीं है। आप अपना जो परिचय है वो मैं बताने में शर्म किस बात का? ये तो फिर कार्यता की बात हो गई ना। अरे एक षड्यंत्र बताते हैं, एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र यह चल रहा है कि मुस्लिम लड़के को हिंदू की लड़की को पटाने के लिए, उसे लव जिहाद में फंसाने के लिए फंडिंग किया जाता है। उसे 10-20 लाख रुपया दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप उसको पटाइए। इसके पीछे बहुत बड़ा विदेश का भी हाथ है, ISI का हाथ है। पूरे विश्व में जो है ना, एक भारत देश है जहाँ पर हिंदुत्व है, हिंदू है, और क्योंकि इसका देश हिंदुस्तान है और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये हिंदुओं का देश है। और यहाँ पर इस्लाम के द्वारा, इस्लाम संगठनों के द्वारा इस देश पर भी इस्लामिक देश बनाने का साजिश चल रहा है, चाहे वो PFI हो या फिर समी हो। उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचाया है कि हमारी बहू बेटी के साथ इस तरह का लव जिहाद में फंसाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, मगर कभी भी बुर्का वाली मत बनो। बुर्का वाली बनने का प्रयास मत करो। आप ये सिर्फ जो है, जितने भी खान है उनका भी यही चल रहा है। आप जितने भी खान है बॉलीवुड के, जितने भी हिजरे हैं, हम हिजरे कहेंगे इसलिए कहेंगे कि बॉलीवुड के हिजरे। हम बहुत दिन पहले एक मूवी देखे थे, डर। उस मूवी का एक गाना है, तू हाँ कर या ना कर, तू मेरी किरण। मतलब तू चाहेगी या नहीं चाहेगी, मगर तू मेरी है। इस तरह का मुस्लिम को एक माइंड सेट कर दिया गया हिंदुओं को लड़की पर। और उनके जो पति होते हैं सनी देओल, उस मूवी में उसको मार दिया जाता है और शाहरुख खान उससे प्यार करता है और उसको हीरो साबित करता है। इस तरह का षड्यंत्र आज से 20 साल पहले चल रहा था, जो कि वर्तमान समय में अधिक प्रभाव हो गया है। अभी भी काफी सारे वैसे लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को। ऐसा बात नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इसमें धर्म की क्या बात है? क्योंकि हिंदुस्तान, अगर कोई कहता है हिंदुस्तान हिंदुओं के देश है, और ये हमारे पूर्वजों ने अपने खून और पसीनों के साथ सींचा है। क्योंकि आप ये सुन लीजिए, भारत के जितने भी पर्वत पहाड़ है उनका नाम हिमालय है, हिम कुंड है। भारत के जितने भी गंगा है उसका नदी है, उसका गंगा है, यमुना है। कहीं आप बताइए भारत के किसी नदी का नाम सरला है? किसी का आफ्ताब नाम है पहाड़ का? तो ये भारत की संस्कृति है, भारत का देश और हिंदुओं का देश है। और इस हिंदू देश में हिंदुओं का रहने का अधिकार। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसका देश, जिसके बाप दादाओं ने पाकिस्तान लिया, उसे तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में रहने के उसे अधिकार भी नहीं। दिल्ली में लोग योगी बाबा को खूब याद करते हैं। योगी मॉडल पूरे भारत में चाहिए। पूरे विश्व में जो है योगी की काम का सराहना हो रहा है, और वो पूरे विश्व के पूरे लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा यूपी में होता तो अभी तक साहिल दिखता नहीं। अभी तक साहिल ऊपर चले गए होते, क्या कहते हैं 72 हुरों के पास। मगर ये दुर्भाग्य है कि वहाँ के शासन प्रशासन का, मगर
उस पर मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द सरकार उसका ट्रायल करे और उसे बीच चौक पर फांसी दे। इस चौक पे बीच चौक पर फांसी। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं साहिल के विरोध में, जिस तरह से साहिल ने निर्मम हत्या किया है साक्षी का, ये दिल दहलाने वाली खबर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखें सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।